लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करती है। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक, मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट में लाए गए कई अहम प्रस्ताव, आपदा से जुड़े मामलों पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। अनुपूरक बजट को लेकर भी मंथन हुआ है और निकाय में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को 30 लाख रुपए देने पर मुहर संभव है। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी संभव है। तो देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक, मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव लाए गए हैं। आपदा चूंकि एक बड़ी विपत्ति थी उत्तराखंड के लिए, किस तरह से आपदा की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ी, लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा, तो इसलिए इस बैठक में आपदा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 11:30 बजे ये मीटिंग होनी थी, कितने बजे तक ये मीटिंग खत्म हो सकती है और क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में अहम रहने वाला है? देखिए, अपने निर्धारित समय पर 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हो गई थी और वो बैठक अभी भी जारी है और 1 बज रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि तकरीबन आधा घंटा और बैठक वो चलने वाली है। और जैसे चूंकि ज्यादातर मंत्री आज इस बैठक में हैं, सतपाल महाराज दिल्ली बताए जा रहे हैं, ज्यादातर मंत्री यहाँ पर हैं, अधिकारियों ने अपने एजेंडे बनाए थे, तो कैबिनेट में इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर किए जाने हैं और किन किन को विचार के लिए बाद में लाया जाना है। तो जैसा मैंने बताया था कि बलिदानियों के जो आश्रित हैं उनको 10 लाख रुपए मिलते थे, उनको 30 लाख रुपए की धनराशि किए जाने का एक प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा हेल्थ, होम, फाइनेंस और एजुकेशन से जुड़े कई प्रस्ताव यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव निकाय का है। निकायों में शहरी निकायों के चुनाव होने, निकायों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के एक बात ये कही गई है कि उसका जो एक आदेश हुआ था, ओबीसी को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विचलन से मुख्यमंत्री उसका आदेश कर चुके हैं, उस प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है। ऐसे कई सारे आदेश हैं, जैसे अभी आपदा आई थी, आपदा को लेकर के भी कुछ न कुछ आज निर्णय हो सकता है कि क्या हम नया करने जा रहे हैं और किस तरह से वहां से लोगों को बचाया जा सकता है। बाकी बाद में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां जो टूट गया है, ध्वस्त हो गया, उसको कैसे उसको पटरी पर लाया जा सकता है। इसके अलावा होम के भी एक आध मुद्दे हैं। तो इसी तरह से जैसे अनुपूरक बजट 21 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो अनुपूरक बजट का भी आज एक यहाँ पर एक प्रस्ताव आना है जिस पर चर्चा होनी है। तो सप्लीमेंट्री बजट को गवर्नमेंट आज भी पास कर सकती है और अगली कैबिनेट में भी कर सकती है, लेकिन आज विचार विमर्श के लिए उसको कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बार अजीत देखा गया, उत्तराखंड में तबाही काफी ज्यादा देखने को मिली और इस बार की कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी पहुंचे थे, गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। जिस तरह की तबाही इस बार उत्तराखंड में दिखी, लगातार आपदाएं आई, आपदाओं को लेकर भी इस बार की कैबिनेट में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनके मकान तक चले गए हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि कोई महत्वपूर्ण फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के भी आ सकता है, या केदारनाथ पुनर्निर्माण को कैसे किया जाना है वो भी हो सकता है। केदार घाटी में जो बिल्कुल जो विध्वंस हो चुकी है पूरी घाटी, उसको कैसे पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा जैसे टिहरी में घनसाली क्षेत्र था, वहां बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई थी, घर बह गए, गांव को विस्थापित करना पड़ा। उस तरह से यमुनोत्री गंगोत्री में जो तबाही हुई, चमोली में हर रोज लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मतलब इन मामलों को लेकर के कोई एक ब्लूप्रिंट रखे जाने की आज बात है। कार्य योजना को मंजूरी मिल सकती है अगर वो पूरी हो गई होगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और डिजास्टर मैनेजमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट, समन्वयक डिपार्टमेंट होते हैं, वो सभी इस मामले में लगे हुए थे। लेकिन मेन चीज जो है कि आज कैबिनेट में होने वाले जो फैसले होंगे उन पर सभी की निगाह लगी हुई है, क्योंकि अभी 15 अगस्त है और उसके तत्काल 4-5 दिन के बाद ही गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू होना है। जी ठीक है अजीत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।